औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ गिरामी, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है पीर सैयद सजाद बादशाह के नाम से। इसको आप सर्च करो तो अल्लाह के फ़ज़ल से हर बीमारी का इलाज आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। और जो गरीब, नादार, मिस्कीन लोग हैं तो उनको मेरी तरफ़ से ये दावत है कि आप डॉक्टर पे पैसे ज़ाया ना करें। आप बेशक आएँ, आपको मैं दवाई फ़ी सबीलिल्लाह दूँगा। और मेरे जितने मुरीदीन अक़ीदतमंद पाकिस्तान में या बैरून ममालिक हैं, उन सब को 3-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक बात ये कि हर एक को चाहिए कि वो अपने पैसे अल्लाह के नाम से निकाल के मुझे भेजे कि गरीब लोगों को दवाई फ़ी सबीलिल्लाह मिले। दूसरी बात, यह मेरा चैनल हर एक बंदा सब्सक्राइब करे और शेयर करे, लाइक्स करे और ख़ुसूसन कमेंट्स दे। आज बहुत सारी बहनों, भाइयों, माओं ने सवाल किए हैं, उनसे मैं आज की वीडियो में चंद सवालों के जवाब उनको दूंगा। एक पहला सवाल जो है तो एक साजिद किश्वर हमारी बहन ने किया है, जिसका ताल्लुक़ लंदन से है। वो फरमाती है कि मेरा बच्चा बीमार है, दिमागी कमज़ोरी है, स्कूल में जाके सबक याद करता रहता है, सबक भूल जाता है और अक्सर डर जाता है और अक़ल में भी ज़रा कमज़ोर सा है। पीर साईं, इसके लिए कोई अच्छा सा वजीफ़ा या दवाई हो तो मुझे बताइए। तो मेरी बच्ची, आज मैंने ये जितने सवाल जो हुए हैं उनमें जो सवाल उठाए हैं तो वो सवाल ये कद्दू है, जिसको इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं, और इसमें कद्दू, आम जो कद्दू है तो उसको कोकरालबला कहते हैं और कुरान की ज़बान में यक़्तीन कहते हैं। कुरान ने यक़्तीन के नाम से याद किया है। अरबी में इसको दबा भी कहते हैं और क़रा भी कहते हैं। और यह एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है कि इसको हमारे पैगम्बर खुदा सरकार मदीना, अनवार मदीना, हुस्न मदीना, हुसीन मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। हुजूर ने एक बंदे के लिए, उसके कारोबार के लिए दुआ की। वह बंदा दर्जी था, उसका काम हुजूर की दुआ से चल निकला तो उसने हुजूर की दावत की थी। तो दावत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने जो है तो खुश गोश्त, सिरका और कद्दू पकाया था। हुजूर ने वो कद्दू बहुत शौक़ से खाया। और इस हदीस का रावी जो है तो हज़रत अनस इब्न मालिक है। वो फरमाते हैं कि मुझे मेरी माँ उम्मे सलीम ने खजूर का टोकरा दिया कि यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जा। तो मैं गया तो हुजूर मौजूद नहीं थे। तो वो टोकरा, तो मैं पता किया तो मुझे पता चला कि हुजूर किसी के घर दावत खाने गए हैं। तो ये उस दर्जी वाला किस्सा है। तो कद्दू को हुजूर ने बहुत पसंद किया है। और कद्दू, मेरी बहन, इस कद्दू को आप पका के, मसूर की दाल और कद्दू पका के और उसमें ज़ैतून का तेल डालो। अपने बच्चे को रोज़ एक बार शाम या दोपहर को एक टाइम कद्दू का ये शोरबा खिलाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 40 दिन तक खिलाती रहो, तुम्हारे बच्चे की नींद भी ठीक हो जाएगी,
दिमाग की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, उसका डरना भी दूर हो जाएगा और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अक्लमंद भी हो जाएगा। साजिदा बहन, इसको सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान के, हुज़ूर की महबूब खुराक जान के इंशाअल्लाह इस्तेमाल करो। एक मेरा भाई कमर नवीद जापान से वो सवाल करता है कि मेरा दिल हर वक्त खफा रहता है और रोने को दिल चाहता है, सोचें करता हूँ और बहुत तबीयत ख़राब रहती है। तो मेरे भाई, आप ऐसा करें कि ये कद्दू को हल्का हल्का तराश लो, छोटी छोटी कतरें बना लो और इसको आप तिल के तेल में सुरख कर लो यहाँ तक कि कद्दू जल जाए। फिर इस कद्दू को निचोड़ के कद्दू का जो मगज़ रह जाए उसको किसी पाक जगह फेंक दो और वो तेल रख लो। उस तेल के साथ अपने सर की मालिश करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से तुम्हारा गम दूर होता जाएगा। और कम अज़ कम हफ्ते में 2 बार कद्दू खाया करो और ये जान के खाओ कि यह सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरे महबूब की पसंद तरीन खुराक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, मशहूर हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा सालिम बिन अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, उसका वालिद साहब कद्दू खा रहे हैं, बड़े शौक़ से खा रहे हैं। तो सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अबू, मुझे कद्दू अच्छा नहीं लगता। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा कद्दू मेरे सरकार मदीना की महबूब तरीन खुराक है। तो फिर सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा, बाबा मुझे कद्दू अच्छा नहीं लगता। उसका वालिद अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला गुस्से में हो गए और बेटे को कहता है, निकल जाओ, तुमने आनत रसूलुल्लाह फरमाई है। जब बात आ गई कि मेरे नबी को पसंद है और उसके बाद तुम कहो मुझे पसंद नहीं, तुम्हारी पसंद नापसंद का वहाँ फ़ैसला ख़त्म हो गया। हुजूर की पसंद सबसे महबूब तरीन है मुझे। और कई ज़माने तक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला ने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला से बातें नहीं की, उसको घर से निकाल दिया था। यह कद्दू बहुत महबूब तरीन चीज़ है। अच्छा, एक भाई मेरा बेटा लिखता है, उसका नाम है बिलाल फ़हद, वो दुबई से लिखता है, मर्दाना ताकत में मैं बहुत कमज़ोर हूँ और 20 दिन 25 दिन तक अपने आप से ख़बर नहीं होता हूँ और बाबा मुझे मेरे लिए कोई अच्छी सी दवाई तजवीज़ करो। बेटा, सबसे अच्छी दवाई ये कद्दू, इसका ये ऊपर वाला छिलका ले लो, ऊपर वाला, इसको हल्का हल्का तराश लो। इस तरह 10-12 कद्दू तराश के उसके छिलकों को दीवार के साए में रख लो। जब वो छिलका खुश्क हो जाए तो उसको 1-2 दिन 3 दिन फिर धूप दो, फिर उसको मैदा कर लो और उसको बेटा ये सांड का तेल मिलता है, सांड के तेल में उसको मिक्स करो और उसको मालिश करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक ठाक हो जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो फिर मुझसे अलहदा बात आप कर सकते हैं। तीसरा, एक बंदा सवाल करता है कि मेरी माँ को जोड़ों का दर्द रहता है और सारी रात नींद नहीं आती। ये दुबई से राशिदा मलिक, नींद नहीं आती और जोड़ों का दर्द है। बेटा, आप ऐसा करो कि तिल का तेल ले लो और ये कद्दू तिल के तेल में जला लो। जब अच्छी तरह जल जाए तिल का तेल तो इसको छान लो और इस तिल के तेल के साथ तेरी अम्मी मालिश करे उन जगहों पे जहाँ दर्द होता है, लेकिन बिल्कुल हल्की मालिश, बहुत हल्की मालिश। इंशाअल्लाह
चंद दिनों में इफाका हो जाएगा। और साथ या हय्यु या कयूम 500 बार दरूद शरीफ, 3 बार आगे और 3 बार बाद में, और 500 बार या हय्यु या कयूम पढ़ा करें। ये साहिल ईरान से लिखते हैं कि सीने पर बहुत बलगम रहता है और खांसी भी आती है और सीना मेरा शोर भी करता है, और जब दही खा लूँ तो उस दिन तो मेरी बड़ा बुरा असर होता है। तो साहिल बेटा, आप ऐसा करें कि कद्दू को इसको अच्छी तरह कूट लो, चट्टू के साथ लंगरी में कूट लो, फिर इसको मलमल के दुपट्टे में छान लो। इससे जो पानी निकले उस पानी को आप गर्म करें कि आधा पानी रह जाए। जब आधा पानी रह जाए तो उसमें शहद मिला लो, और कद्दू के पानी और शहद मिला लो, चीनी मिला लो, कावा बना लो। बेशक कावे के पत्ते डाल दो, अदरक डाल दो। इस कावे को आप रोज़ रात को सोते वक्त पियो, सुबह नहार पियो। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 10 दिन के अंदर तेरा सीना, जो कि लिखता है कि 7 साल से ये तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह ठीक ठाक हो जाएगा। अहमद सऊदी अरब से लिखते हैं कि मुझे 10 साल से कब्ज़ रहता है, कब्ज़ की वजह से बहुत तकलीफ़ रहती है, पेट में दर्द होता है और इतना शदीद दर्द होता है कि पेट की जगह पीठ में भी दर्द होने लगता है। पीर साईं मेरे लिए कोई अच्छी सी दवाई तजवीज़ करें। बेटा आपके लिए भी ये कद्दू देख लो, ये कद्दू अल्लाह ने इसमें बड़ी तासीर रखी है। आपके लिए ये है कि ये कद्दू के पत्ते मिले तो पत्तों का आप कावा बना के पियो। इंशाअल्लाह आपका पेट जब नरम हो जाए तो बस फिर पीना छोड़ दो। जब आपको तकलीफ़ महसूस हो तो पीना शुरू कर दो। अगर पत्ते ना मिले, बाज़ जगह पत्ते नहीं मिलते, तो फिर ये कद्दू का ये डांडी का कावा पका लो और इस डांडी के कावे को आप पियो। उसमें चीनी मिला सकते हो, शहद मिला सकते हो। इंशाअल्लाह आपका कब्ज़ जाता रहेगा। और हफ्ते में कम से कम 1-2 बार मसूर की दाल और कद्दू पका के खाया करो, यह भी कब्ज़ कुशा है और इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। बाकी कद्दू की भी बहुत वो तारीफ़ें हैं और बहुत अच्छे इसमें इलाज है। और ये मर्दाना ताकत का एक, जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने कद्दू में जितनी खासियतें रखी है, मेरा ख़्याल है सब्ज़ियों में बहुत कम है। और ये कद्दू, आपको मैं एक बात बताता चलूँ, ये कद्दू को आज की पैदावार नहीं है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में थे और मच्छी ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पिराते जब साहिल पे फेंक दिया तो यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर थे, बहुत बीमार हो चुके थे। जिस तरह नवाजीदा बच्चा था, उसकी हड्डियों में ज़ोर नहीं था, बदन में ज़ोर नहीं था, तो अल्लाह तबारक ताला ने यक़तीन ये कद्दू का दरख्त पैदा किया और इसके पत्तों के साए के नीचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे और यही कद्दू खाते थे और ये कद्दू के पत्ते खाते थे और इनके साथ यूनुस अलैहिस्सलाम में ताकत आई। तो ये तारीख़ी सब्ज़ी है, अल्लाह तबारक ताला ने इसको बहुत मकाम दिया है। मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब भी करो, इसको शेयर भी करो, इसको लाइक्स भी करो और मेरा मोबाइल नंबर भी अपने पास याद कर लो। अगर किसी ने ज़ाती कोई बात पूछनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर 0345935353 आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट्स में भी मैं ये सारे सवाल इस तरह जमा करके दूसरे दिन की वीडियो में उसका जवाब देता हूँ। और इसके अलावा पेशावर में या गिरद नवाह में जो मरीज़ रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको ये है कि मेरा दफ्तर अनम सनम चौक गुलबहार में कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल
ये कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल का दफ्तर है जिसकी कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। यहाँ होता हूँ सुबह 11 बजे से लेके मगरिब तक आप लोग आ सकते हैं। आपको जो गरीब है, दवाई लेने के काबिल नहीं, तो इंशाअल्लाह उसको फ़ी सबीलिल्लाह दवाई भी दी जाती है, वजीफ़ा भी दिया जाता है और दुआ भी की जाती है। और लेने के काबिल हो तो उसको ये नहीं चाहिए कि मुझे कहे कि नहीं मुझे फ्री दो, उसको चाहिए कि पीर साहब मुझे दवाई बना के दो। बहुत शुक्रिया, बहुत सलाम। पीर सैयद सजाद बादशाह, दरबार सजादा नशीन, दरबार आलिया तिम्बरपुरा शरीफ, पेशावर।